साईं की बात। बच्चे, वो शुभ घड़ी आने वाली है मेरे बच्चे। ये जो त्योहारों के दिन है ना, इन त्योहारों में तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। वो शुभ घड़ी बहुत जल्दी आएगी मेरे बच्चे। कुछ ही दिनों में देखना, तुम बहुत खुश होने वाले हो, बहुत खुश, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अनुभव होने वाला है, ऐसी कोई चीज़ें होने वाली है जिसके द्वारा तुम बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश। और ये क्या, हताश और निराश होकर बैठे हो? क्यों? हताश और निराश नहीं होना है तुम्हें, बिल्कुल नहीं होना, समझ गए ना? और अपने सारे मन की बातों को मुझसे कहना है। जो भी तुम किसी और से नहीं कह पाते हो ना, सीधा अपने साईं के पास आना है और अपनी सारी बातें कह देनी है मुझसे, सारी बातें। और हाँ, मेरी तरफ से हाँ है तुम्हारे लिए। तुमने जो जवाब पूछा था ना मुझसे, जो सवाल किया था तुमने कि बाबा मुझे जवाब दो हाँ या ना का, तो ठीक है, तुम्हें आज हाँ का जवाब दिया, तुम्हें स्वीकृति दी। खुश रहो। तुम ना जो चुनना चाहती हो वो चुनो। जो तुम्हारा मन है वो मैं तुम्हें दूंगा, ज़रूर दूंगा। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी है ना, वो भी तुम्हें दूंगा। तुम्हारी सेवा से तुम्हारा बाबा बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न। और सुनो, निंदा से ना परेशान मत हुआ करो। निंदा उन्हीं की होती है जो आगे बढ़ते हैं, जिनकी प्रशंसा होती है आगे दुनिया में। तो जो लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, वो कुछ कर तो नहीं सकते, तो क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे ना। तो बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी निंदा हो रही है। निंदा से ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये, तुम्हें उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही हैं, इस वजह से लोग चिढ़ रहे हैं और चिढ़ के कारण तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। जो इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसकी कौन निंदा करेगा बताओ? निंदा तो उसी की होती है ना जो आगे बढ़ने के काबिल होता है, जिसके अंदर कुछ खास बातें होती हैं, जो गुण होते हैं वो तुम्हारे अंदर हैं। तुम्हारे अंदर वो खास चीज़ें हैं जिसके कारण तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम इतना आगे चले जाते हो। और दूसरा मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है ना, तो ये समझ लो तुम्हारे पाप धुल रहे हैं। जो तुम्हारे अशुभ कर्म है ना, वो तो तुम्हें काटने पड़ते, लेकिन अब ना जो निंदा कर रहे हैं ना, अब वो तुम्हारे पापों को वैसे ही धो रहे हैं अपनी जीभा से। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात। तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? और सुनो, तुम आजकल समय से दवाइयाँ नहीं ले रहे हो। जो दवाइयाँ तुम्हारी लिखी गई थी, उन दवाइयों में तुम लापरवाही कर रहे हो। क्यों कर रहे हो बताओ? दवाइयों में लापरवाही बिल्कुल भी मत करो। तुम जानते हो ना, तुम्हारे जान का खतरा हो सकता है। फिर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? अगर दवाइयाँ ख़त्म भी हो जाती हैं ना, तो ख़त्म होने से पहले ही, एक दिन पहले उसे लेकर आओ। तुम जानते हो ना, अगर एक भी दिन तुम दवाई ना खाओ तो कितनी दिक्कत होती है तुम्हें, कितनी परेशानी होती है। देखो, ये चीज़ें दूसरों के लिए नहीं हैं, खुद के लिए हैं। खुद को जब तक नहीं चलाओगे, शरीर को नहीं चलाओगे, तो कैसे कर पाओगे बताओ? मैं नहीं कहता कि दूसरों के लिए कुछ करो, लेकिन कम से कम खुद के पाँव पे तो इतना खड़े हो पाओ कि खुद से अपने लिए कुछ कर पाओ। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? और ये कल गुस्सा क्यों हो रहे थे मुझसे? इतना गुस्सा मुझ पर? गुस्सा मत हुआ करो। देखो, तुम्हारा साईं जो भी करता है ना तुम्हारे लिए, वो अच्छा करता है। मैं मानता हूँ कि कभी कभी तुम्हें मेरी बातें, मेरी योजनाएं, मेरे तरीके समझ नहीं आते, क्योंकि मेरे तरीके विचित्र होते हैं, क्योंकि ना वो बहुत रहस्यमय होते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। लेकिन इस तरह से गुस्सा होना अच्छी बात है क्या? अपने साईं पर इतना नाराज़, इतना चिल्ला रहे थे तुम कल मुझ पर, क्यों? इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे बताओ? मत किया करो इतना गुस्सा। चलो अब मुस्कुरा भी दो, तुम्हारा साईं तुम्हें मनाने आया है। मुस्कुरा दो। बहुत प्यारे हो तुम मेरे बच्चे। और मेरी बात सुनो, जो तुमने कहा मुझसे, मैंने वो सब सुना है, सारी बात सुनी है तुम्हारी। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि गुस्सा और नाराज़ मत हो। जो तुम चाह रहे हो ना वही होगा, लेकिन अभी जो हो रहा है ना, उसे देखो, स्वीकार कर लो, अपने मन से स्वीकार करो। आगे वही होगा, ये मेरा वादा है। जो तुम चाहते हो, तुम जिस तरीके से चाहते हो ना, मैं उस तरीके से तुम्हें नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें कुछ अलग तरीके से, कुछ घुमा फिरा कर वही चीज़ देना चाहता हूँ जो तुम चाहते हो, और शायद उससे भी बेहतरीन चीज़ देना चाहता हूँ। बस थोड़ा वक्त दो अपने साईं को, तुम्हें समझाने का। मुझे वक्त दो, मैं समझाऊंगा तुम्हें, सारी बातें समझाऊंगा, सारी बातें। पर थोड़ा वक्त दो मुझे, थोड़ा वक्त दो अपने साईं को। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ना, अपने मन को तुम जितना शांत रखोगे ना, जितना शांत रखोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देखो, चीज़ों को ना इतना हड़बड़ाहट में, चीज़ों को जल्दबाजी में मत किया करो, और ना लिया करो किसी चीज़ को। जैसे ही तुम कुछ चीज़ सुनते हो ना,
तो एकदम से इतना उत्साहित हो जाते हो। पहले उस काम को होने दिया करो, सुन लिया करो आराम से, उसके बाद ना कुछ किया करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जो तुम सोच रहे होते हो ना वो नहीं हो पाता है, तो वो अलग तरीके से कुछ और ही आ जाता है सुनने में। फिर तुम निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो ये सब मत किया करो, एकदम से इतना उत्तेजित मत हुआ करो, इतना उत्साहित मत हुआ करो। थोड़ा आराम से सुनो समझो, उसके बाद काम करो, और उसके बाद जो फल मिलेगा वो तुम्हारे सामने ही होगा, जो भी होगा। और सुनो, चीज़ों में फ़र्क करना छोड़ दो। जितना तुम चीज़ों में फ़र्क करोगे ना कि वो अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, वो अच्छा है, तो कभी भी चीज़ों को तुम अपना नहीं पाओगे। देखो, कमियां निकालना बंद कर दो। जिस दिन तुम चीज़ों में कमियां निकालना बंद कर दोगे ना, उस दिन वही चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ हो या कोई इंसान हो, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, हर एक इंसान में। और हर एक इंसान में कोई ना कोई खासियत होती ही होती है। तो तुम चाहो कि इसकी खासियत इसमें आ जाए और इसकी कमी उसमें चली जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सबके अंदर कमियां हैं, सबके अंदर खामियां हैं। तो तुम्हें चीज़ों को स्वीकार करना होगा। जो भी चीज़ तुम्हारे सामने है ना, उसे स्वीकार करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे आगे बहुत आगे पीछे करते हैं, तुम्हें ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारी वो कितनी परवाह करते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि वो मुखौटा पहन रहे हों। और जो लोग तुम्हारी बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम पर गुस्सा करते हैं, तुम्हारी चिंता भी करते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत करते हैं, तुम्हें लगता है कि शायद वो तुम्हारे लायक नहीं, लेकिन क्या पता कि वो अंदर ही अंदर तुमसे बहुत प्यार करते हो। इस बात को तुम्हें समझना होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ये चीज़ मैं तुम पर छोड़ता हूँ। देखो, मैं ज़्यादा तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूँगा कि अपने दिल और मन की सुनो। और सुनो, तुम जिसे देखकर उसकी बराबरी करना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि जिस ओहदे पर वो है, जहाँ वो है, मैं भी वैसा ही बन जाऊं, उसकी तरह बन जाऊं। तो सुनो मेरी बात, किसी को देखकर, उनकी आदर्शों पर चलकर, उनकी चीज़ों को सीखकर आगे बढ़ना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आगे बढ़ो, उनका सम्मान करो और उनसे अनुभव लो। लेकिन किसी को नीचे गिराना ये गलत बात है। तुम चाहो कि वो नीचे गिर जाए और तुम ऊपर उठ जाओ, तो ये गलत चीज़ है ना मेरे बच्चे। ये मन में कभी मत लाना। आगे बढ़ो, लेकिन दूसरों को गिराकर कभी नहीं। खुद आगे बढ़ने की सोचो, खुद के लिए पूरी मेहनत करो, पूरी मेहनत। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें उससे भी आगे ले जाऊंगा जहाँ वो है। लेकिन किसी और को देख करना, हमेशा सीखने की कोशिश करना, अनुभव लेने की कोशिश करना, ना कि किसी को गिराने की कोशिश करना। उसकी तरह बनो, लेकिन अच्छे में। देखो, नज़र सबकी अलग अलग है, सोच सबकी अलग अलग है। तो तुम अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। और कुछ मेरे बच्चों को ना सांस की बहुत परेशानी है, उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और उनके पास जो यंत्र है जिसके द्वारा वो पंप लेते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है, मैं जानता हूँ। तो उसे हमेशा अपने साथ रखा करो। देखो, तुम बार बार उसे भूल जाते हो, तो ऐसा कुछ रखो अपने पास में, अपनी एक जेब बनाओ जिसमें तुम उसे रख सको। ऐसा कुछ करो जिससे तुम कहीं भी जाओ ना तो वो तुम्हारे पास हो, उस वक्त हो। कभी कभी तुम ऐसा होता है कि भूल जाते हो और तुम्हारी सांस उखड़ने लगती है। और जब भी तुम्हारी सांस उखड़े ना, तो बस मेरा नाम लेना शुरू कर देना, मन ही मन। मैं आऊँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा बाबा आएगा तुम्हारे पास। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।